देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है एक रात का सन्नाटा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं ज्यादा डरने वाला इंसान नहीं हूँ, मतलब भूत प्रेत की बातें सुनकर पहले हंस देता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं खामोशी से भी डरने लगा हूँ। ये तब की बात है जब काम की वजह से मुझे दूसरे शहर में अकेले रहना पड़ा था। किराए का कमरा था, इलाका काफी पुराना था, लेकिन सस्ता होने की वजह से मैंने ले लिया। दिन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लोग, आवाजें और सब कुछ। दिक्कत तो रात में शुरू हुई। पहली रात कुछ अजीब लगा, कुछ सुनाई ही नहीं दिया, और यही अजीब था। आमतौर पर रात में कुछ न कुछ आवाजें रहती हैं, जैसे पंखे की आवाज हो गई, बाहर गाड़ियों के चलने की आवाज, कुत्तों के भौंकने की आवाज और लोगों के चहल पहल की भी आवाज होती रहती है। लेकिन उस रात ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी जगह पर म्यूट का बटन दबा दिया हो। मैंने सोचा मैं थक गया हूँ। दूसरी रात फिर वही सब हुआ। लाइट बंद की, लेटा और थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि कमरे में बिल्कुल सन्नाटा है। इतना सन्नाटा कि मेरे कानों में हल्की सी सीटी जैसी आवाज आने लगी। मैंने करवट बदली, चादर भी हिलाई, लेकिन उसकी आवाज भी नहीं आई। तब थोड़ा और अजीब लगा। तीसरी रात मैंने जानबूझकर मोबाइल चलाना शुरू किया और चलाता रहा। सोचा आवाज रहेगी तो ठीक लगेगा। करीब 2 बजे मेरा मोबाइल अपने आप लॉक हो गया। मैंने दोबारा अनलॉक किया तो अनलॉक भी हो गया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन बंद की फिर वही भारी सन्नाटा वापस छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा मुझे सुन रहा हो। मैंने हल्के से खांसा, मुझे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दी। यहीं से डर लगना शुरू हुआ। अगले दिन मैंने पड़ोसी के एक आदमी से कैजुअली पूछा, रात को यहाँ इतनी शांति क्यों रहती है? वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, रात में ज्यादा आवाज मत किया करो। मैंने हंसकर कहा, क्यों? वो मेरी तरफ देखता रहा और बिना कुछ बोले चला गया। उस रात मैं जल्दी सोने चला गया, लेकिन नींद ही नहीं आई। कमरा फिर से बिल्कुल खामोश था। ना पंखे की आवाज थी, ना बाहर किसी तरह की आवाज थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। देखने पर कुछ नहीं था, लेकिन महसूस हो रहा था। मैंने जोर से कौन है कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं घबरा गया। फिर कोशिश की कि इस बार जैसे गला खुला है, लेकिन आवाज कमरे के अंदर ही कहीं दब गई हो। मैं बिस्तर से उठा, पैर जमीन पर रखे और मेरे कदमों की आवाज तक नहीं आई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे अपनी धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सब कुछ दिख रहा था, घर, सड़क, लाइट सब नॉर्मल था, लेकिन फिर भी सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। उसी पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर यहाँ आवाज ही नहीं है तो अगर मैं गायब हो जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुरंत कमरे में वापस लौटा, लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जली, आवाजें वापस आ गई, पंखे की, बाहर गाड़ी की और मेरे सांसों की भी। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन कमरा छोड़ने का फैसला कर लिया। शाम को सामान पैक कर रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई और वही सन्नाटा फिर से छा गया। इस बार ऐसा लगा जैसे वो मुझे जाने नहीं देना चाहता। मैंने बिना कुछ सोचे बैग उठाया और बाहर निकल गया। उस कमरे से निकलने के बाद मैं सीधे दोस्त के यहाँ चला गया।
उस रात वहीं रुका। वहाँ आवाजें थीं, लोग थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं बार बार चुप हो जा रहा था, जैसे दिमाग को उस सन्नाटे की आदत पड़ गई हो। अगले कुछ दिन ठीक रहे। मैंने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से दिमाग ज्यादा सोच रहा है। लेकिन फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। एक शाम सड़क पर चल रहा था, अचानक लगा जैसे आसपास की सभी आवाजें कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई हैं। गाड़ियों का शोर था, लोग थे, फिर भी कानों में वही भारीपन। बस 4-5 सेकंड बाद फिर वापस सब ठीक हो गया। मैं वहीं रुक गया और सीधे खड़ा रहा। मेरे माथे से पसीना निकल आया। धीरे धीरे समझ आया, जब भी मैं अकेला होता हूँ सन्नाटा जल्दी आ जाता है। एक दिन ऑफिस में देर हो गई। आखिरी आदमी मैं ही था। लाइट बंद करने लगा तो लगा जैसे पूरा फ्लोर खाली नहीं, खामोश हो गया है। मैंने जोर से कुर्सी खिसकाई। आवाज आई, लेकिन बहुत धीमी, जैसे किसी ने उसे आधा निगल लिया हो। अब डर बढ़ने लगा था। मैं पहले जैसा बोलता नहीं था, फोन पर भी कम शब्दों में बात करता था। लोग पूछते थे सब ठीक है, तो मैं कह देता था कि हाँ सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि अब मुझे आवाज निकालने में मेहनत लगने लगी थी। एक रात सो नहीं पा रहा था। कमरे में सब ठीक था, फैन, बाहर की आवाजें, फिर भी लगा जैसे सन्नाटा दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने मजाक में खुद से कहा, अब क्या यहाँ भी आ जाएगा? और उस पल फैन की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई, बस इतनी कि मैं नोटिस कर सकूं। मैं उठकर लाइट जलाई, सब नॉर्मल था। अब मुझे समझ आ गया, वो सन्नाटा किसी जगह से जुड़ा नहीं था, वो मेरे साथ चला आया था। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, दवाई दी। नींद आने लगी, लेकिन एक चीज नहीं बदली। जब भी मैं चुप रहता हूँ वो और गहरा हो जाता है। अब मैं जानबूझकर कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, रेडियो चला देता हूँ, टीवी बैकग्राउंड में चलता रहता है, क्योंकि जिस दिन मैं पूरी तरह चुप हो गया, मुझे डर है कि उस दिन सन्नाटा मुझे पूरी तरह सुन लेगा। एक रात मैं बिल्कुल थक चुका था, सोचा आज सब बंद करके सो जाऊंगा। 1:30 हो रहे थे, टीवी बंद किया, फैन चल रहा था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास हुआ सब कुछ धीमा होता जा रहा है। बाहर की आवाजें गायब होती गईं, फिर कमरे की। मैं उठकर बैठ गया, हाथ रगड़े, कुछ नहीं हुआ। मैंने जोर से कहा बस अब बहुत हो गया। मुझे लगा मैंने बोला है, लेकिन कमरे ने नहीं सुना। तभी समझ आया सन्नाटा बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर था। पहली बार मैं भागा नहीं, बस बैठा रहा और मन में कहा अगर लेना है तो पूरा ले लो, ऐसे आधा मत रखो। कुछ सेकंड बाद हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने दूर से सांस ली हो, लेकिन फैन की आवाज लौट आई। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। मैं जिंदा था। उस रात के बाद वो सन्नाटा वैसे वापस नहीं आया। अब भी कभी कभी खामोशी भारी लगती है, लेकिन वो निगलने वाला एहसास नहीं आता। अब मैं अकेले में भी खुद से बातें करता हूँ, कभी कभी बिना वजह गुनगुनाता रहता हूँ। लोगों को अजीब लगता है, मैं समझाता नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है जो सन्नाटा आवाज छीन ले, उससे ज्यादा डरावना और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा, और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।